बिकॉज बाकी स्टूडेंट्स को भी कहें कि मीटिंग ज्वाइन कर लें as soon as possible. शेयरिंग हो रही है आप लोगों के पास नोटपैड की फाइल? जी क्लास शेयरिंग हो रही है? ओके। जी क्लास आपका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोटपैड फाइल पे जो है वो राइट डाउन कर दिया है। आपने क्या करना है, कोई भी क्लास क्रिएट करनी है अपनी ओन चॉइस की, बट इट शुड एंटाइटल एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी। किसी भी रियल वर्ल्ड की एंटिटी को आपने मैप करते हुए कोई क्लास बनानी है जिसमें एट्रीब्यूट भी सारे रियल वर्ल्ड एंटिटी के ही होंगे। ऐसे नहीं होगा कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, कोई भी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी आपने डिसाइड करनी है। उसी के अकॉर्डिंगली आपने क्लास बनानी है, उसके एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, डाटा मेंबर्स होने चाहिए और उसी के मेंबर फंक्शंस होने चाहिए। उसी क्लास के अकॉर्डिंगली उसके मेंबर्स होने चाहिए। कोशिश ये करें कि थोड़ी बहुत कुछ कैलकुलेशन भी हो जाए, लेकिन जो चीज़ हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं जो भी एग्जाम्पल, वो यहाँ रिपीट नहीं होगी, चाहे वो मिड टर्म के क्वेश्चंस में आई हो, क्विजेज में आई हो, या जो मैंने एज अ प्रैक्टिस करवा दी हो। ठीक है, आपने कोई ऐसी क्लास सोचनी है जो अभी तक हमने नहीं डिस्कस की हो, और उसी क्लास के अकॉर्डिंगली आपने ये 3 पिलर्स ऑफ ऊप जो हैं ये आपने उसमें थ्रू कोड जो है वो एंटाइटल करने हैं: इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनकैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस में जो है हमने डिफरेंट टाइप की इनहेरिटेंस देखी है, और फिर इसमें कंस्ट्रक्टर्स, प्रॉपर्टीज, ये सब चीज़ें तो बाय डिफॉल्ट होंगी। ठीक है, जो जो कंटेंट्स हम आज तक क्लास में पढ़ चुके हैं वो सारे इसमें कवर होंगे। अच्छा, एक चीज़ जो पॉलीमॉर्फिज्म है, इसमें हम देखेंगे मेथड ओवरलोडिंग भी होनी चाहिए आपके पास, मेथड ओवरराइडिंग भी होनी चाहिए, एंड थर्ड वन जो है वो होगा हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है ये आप ऐड करेंगे एज अ बोनस। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग इज मैंडेटरी, बट ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो एज अ बोनस है, जो स्टूडेंट्स करेंगे उनको उसका बोनस मिलेगा, बट इट नॉट मैंडेटरी। ठीक है, सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज बोनस। और इनहेरिटेंस के अंदर आप जो है वो कंस्ट्रक्टर्स होंगे आपके पास। ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स होने चाहिए आपके पास, और बेस क्लास कंस्ट्रक्टर,
चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, सुपर का कीवर्ड, ठीक है। और इसी तरह इनकैप्सुलेशन में हमारे पास क्या चीज़ें आएंगी, प्रॉपर्टीज, प्राइवेट डाटा मेंबर्स, ये सारी चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट करनी है एक ही एग्जाम्पल को मैप करते हुए। इसको सिनेरियो भी बता दें, किस सिनेरियो को करें। एक सिनेरियो आपने खुद डिसाइड करना है। मीन्स ये आपका 2 वे जो है वो क्विज है। पहले में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, पहले आप क्लास डिसाइड करेंगे क्या क्लास होनी चाहिए, उसके डाटा मेंबर क्या होने चाहिए, मेंबर फंक्शंस कौन कौन से होने चाहिए, उससे ऐसी क्लास चूज कीजिएगा जिसमें इनहेरिटेंस भी हो सके। फिर उसी के कंस्ट्रक्टर बनेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होने चाहिए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होने चाहिए आपके पास। फिर आप उसको इनहेरिट करेंगे एक और क्लास को जो उससे ड्राइव हो रही हो। अब इनहेरिटेंस में इट्स अप टू यू कि आप सिंगल लेवल इनहेरिटेंस दिखा रहे हो, आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस दिखा रहे हो, या हायरार्किकल इनहेरिटेंस दिखा रहे हो। जितना अब तक हम कर चुके हैं वो सब कंप्लीट उसमें होना चाहिए। दूसरी चीज ये, एक और चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँ, आपके मिड टर्म की कॉपीज मैंने चेक की हैं और चेक करने के बाद मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है, बहुत ज्यादा। अब तक मैंने 10 कॉपीज चेक की हैं, 10 या आई गेस 12, उनमें से 11 कॉपीज ऐसी हैं जिनके कंटेंट सेम है। सेम इन अ सेंस के कुछ 3 स्टूडेंट्स के सेम है, फिर बाकी कुछ 3 स्टूडेंट्स के सेम है। अब मैं नाम मैंने अपने पास नोट किया हुआ है, ठीक है। सो अगर आप कहेंगे तो मैं नाम भी बता सकती हूँ किसने किसके साथ कॉपी किया हुआ है, ठीक है। तो वो जो 3 आवर या 2 आवर का ड्यूरेशन था मैंने उसको नहीं कंसीडर किया। जिसने विद इन 5 आवर सबमिट करवा दिया मैंने उसको, क्योंकि मार्क्स डिडक्ट करने की गुंजाइश ही नहीं है। इतना कॉपीड है कंटेंट के मार्क्स तो आपके वहीं पे घट रहे हैं। तो लेट सबमिशन और एलडी सबमिशन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। अगर मैं लेट सबमिशन या पॉइंट भी माइनस करूंगी तो सबके 0 आ रहे होंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कोई आपको जो है वो लिमिट नहीं दे रही कि ये क्लास बनाए फिर सब एक दूसरे का कॉपी करेंगे, इसलिए इट्स अप टू यू। और अब जिसने कॉपी किया तो उसके मैं इस क्विज के भी मार्क्स 0 करूंगी और मिड में भी डायरेक्ट जाके 0 करूंगी। चाहे उसने मिड में अब कॉपी किया है या नहीं किया, इस क्विज से डिटरमाइन होगा। जिसका कंटेंट कॉपी होगा उसके इस क्विज में भी 0 जाएंगे। क्विज 3 में ये 10 मार्क्स का मैं रखूंगी, उसमें भी 0 होंगे और मिड टर्म में भी 20 में से स्ट्रेट फॉरवर्ड में 0 करूंगी। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। तो अगर आप जिसने भी इस क्विज में कॉपी की, देखो कॉपी जैसे भी करोगे मुझे पता चल जाएगा। मैंने जो मिड के मैं कॉपीज चेक कर रही हूँ ना, मेहनत बहुत लगती है, टाइम लगता है। लेकिन जब मैंने एक चीज पहले से कहती थी कि कंटेंट कॉपी नहीं होने चाहिए, इसका मतलब नहीं होने चाहिए थे, बट उसके बावजूद आपने किया। तो अब मैं कर ये रही हूँ कि जो जिसके साथ जितनी जितनी कॉपी होती जा रही है ना, लेट्स से वजिया ने सबसे पहले सबमिट करवाया था, उसके बाद फिर जो लाइबा ने सबमिट करवाया वो उसके कॉपी था, हारिस ने जो करवाया वो भी कॉपी था। तो जैसे जैसे कॉपी कंटेंट बढ़ता जा रहा है ना, सबके नंबर उतने उतने माइनस होते जा रहे हैं। अब कोई और कॉपी मुझे ऐसी मिलेगी जो इन तीनों की कॉपी होगी, तो फिर इन तीनों के फिर फर्दर और मार्क्स माइनस होंगे। फिर कोई और कॉपी मिली तो फिर चारों स्टूडेंट्स के उतने ही मार्क्स माइनस में डिडक्ट करूंगी। तो आप देख लें फिर आपके कितने मार्क्स बचेंगे। आपने कॉपी किया नहीं था भजिया, लेकिन आपने पेपर सॉल्व करके शायद डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया था, ठीक है। तो वो चीज मैंने प्रूफ के साथ है ना मेरे पास, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो मेरे पास प्रूफ है। सो जो आर्ग्यूमेंट करेगा उसको मैं दिखा दूंगी, दोनों के पेपर से खुद पता चल जाएगा कि किसने किसका कॉपी किया है और किसने नहीं किया, ठीक है। अब ये क्विज है आपका, क्विज पे काम स्टार्ट करें। अपने पास विजुअल स्टूडियो ऑन करें, जिन लोगों के पास विजुअल स्टूडियो नहीं है वो ऑन करें। अपने पास ऑनलाइन सी शार्प एडिटर नेट से चलाएं, और जो ऑनलाइन सी शार्प एडिटर भी नहीं चला सकते वो पेपर पे अपने पास करें। और ये आपके पास 1 बज रहा है, मेरे पास 35 मिनट का टाइम है आपके पास। और विद इन दिस टाइम पे मैं भी ऑनलाइन रहूंगी, आप भी ऑनलाइन रहेंगे, और जिस स्टूडेंट का नेम कॉल करके मैं कहूँ कि अपनी स्क्रीन शेयर करे, वो उसी वक्त स्क्रीन शेयर करेगा राइट नाउ जब मैं जिसका नाम लेकर कहूँ, ठीक है। तो क्विज पे काम स्टार्ट करते हैं और साथ साथ जूम पे भी ऑनलाइन में। जी, जब मैंने प्रॉपर्टीज यूज की हैं तो इसमें गेट और सेट यूज होगा। मेथड्स यूज नहीं करने, गेटर और सेटर के प्रॉपर्टीज के थ्रू काम करना है इनकैप्सुलेशन में।
स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास? क्लास नोटपैड की फाइल व्यू हो रही है, कोई जिसमें मैंने राइट डाउन किया है? हेलो, ओके।
मोहम्मद साकिब, सुन रहे हैं आप मेरी आवाज? मोहम्मद साकिब। साकिब जरा अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी मैम। अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी मिस कर रहा हूँ। आपने डिसेबल करी हुई है स्क्रीन शेयरिंग। आप बोलिए, देखें, चेक करें। नहीं अभी भी डिसेबल है। आप करें। जी अब हो गया, 1 मिनट। ब्लैक स्क्रीन आ रही है? ओके। अब हो रही है? जी हो रही है। स्टार्ट नहीं किया आपने अभी तक? अभी खुला है वीडियो, लिख अभी खुला है। ठीक है, आपने कौन सी क्लास ली है? कुछ डिसाइड किया है कि कौन सी क्लास पे करेंगे आप क्विज ये? जी मिस एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली क्लास बनाऊंगा कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर, ओके। सो फिर एनीवन एल्स जो है ना, कोई और कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकता, ओके? ठीक है, इस पे काम स्टार्ट करने से आगे 35 मिनट्स का टाइम था। 10 मिनट्स आई थिंक ऑलरेडी हो चुके हैं। नाउ यू हैव 25 मिनट्स। सैयद दावर, ठीक है, आप शेयरिंग ऑफ कर दें। सैयद दावरुल्ला, यस मैम, बोलो। शेयर करें अपनी स्क्रीन। क्या मैम? जी मैम। मैम मैंने बेसिकली ह्यूमन की क्लास बनाई है, उसके अंदर मैं एक कस्टमर और एम्प्लॉय की क्लास को इनहेरिट कर रहा हूँ। उसमें थोड़ी उसके इंस्टेंस में थोड़ी चेंजेस होगी कि ह्यूमन के क्लास के अंदर सिर्फ नेम और आईडी डाटा मेंबर्स हैं। कस्टमर की क्लास के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्टर्स भी प्राइस यूज किया आपने अभी? कंस्ट्रक्टर्स भी यूज होंगे। यस मैम, मैंने कंस्ट्रक्टर्स भी यूज़ किए। ह्यूमन की क्लास में 2 ठीक कंस्ट्रक्टर्स है, बनाए, एक पैरामीटर एक डिफॉल्ट। ठीक है, ठीक है, सही है। ठीक है, सही है, ठीक है। ऑफ कर ओके। दें स्क्रीन शेयरिंग। सैयद फरहान अली शाह, फरहान आवाज आ रही है मेरी? जी, अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑन करें। क्या कर रहे हैं इसमें आप?
ओके ठीक है, सही है, ऑफ कर दें स्क्रीन शेयरिंग। साकिब खालिद, साकिब आवाज आ रही है मेरी? साकिब खालिद, 1187। हमजा अख्तर, हमजा अख्तर। ओके ये क्लास तो हम, ये तो मिड में क्वेश्चन आ चुका है। जी हमजा, ये एग्जाम्पल तो मिड टर्म में हम कर चुके हैं। कोई और क्लास सोचें जो एग्जाम्पल हमने क्लास में या मिड में या किसी प्रैक्टिस क्वेश्चन में नहीं डिस्कस की। जी, यू हैव टू चूज डिफरेंट वन। जी साकिब, आप कर रहे हैं स्क्रीन शेयर? मुजम्मिल खान, स्क्रीन शेयर हो रही है मैम? जी हो रही है। एनिमल, एनिमल इसमें कार्निवर्स अलग है, रेप्टाइल्स हैं इसमें, ठीक है। एनिमल नेम, में नेम 1, नेम 2, नेम 3, ये क्या है? ये भी मैं इनको सेट करूंगा। असल में जल्दी जल्दी में लिख दिया था मैंने ये, अच्छा मतलब मैंने इनको नाम दिया कि आगे नेम वन में कौन सा है, नेम टू में कौन सा है, नेम थ्री में कौन सा है, तो ये आगे अलग अलग कंस्ट्रक्टर। वेरिएबल्स थोड़ी होंगे, इसके लिए तो एक ही वेरिएबल होगा ना नेम का। जब एक ऑब्जेक्ट बनेगा, लॉयन इस क्लास को यूज करेगा तो वो इसका एक मेंबर होगा। टाइगर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो नेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर होगा। ये देखिए मैम, मैंने क्या किया, प्राइवेट लिए यहाँ पे नेम, तो यहाँ पे मैंने सेट और गेट की प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। ये सिर्फ अभी ये यहाँ पे एनिमल के बाद फिर मैंने कार्निवर एनिमल को यहाँ पे इनहेरिट कर दिया इसके साथ, कार्निवरस के साथ। ठीक है, यहाँ अब तक इसमें जो बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रही हूँ जो आपने 3 अलग अलग वेरिएबल्स लिए ना, पब्लिक स्ट्रिंग num1, num2, num3, ये लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ num1, बल्कि ऊपर आप नेम तो दे चुके हैं। अब यहाँ पे टाइप होनी चाहिए, या वहां पे टाइप हो और यहाँ पे नेम हो। तो नेम तो अलग अलग है ना मेरे पास यहाँ पे, हाँ, देखें तो अलग तीन अलग नेम। वेरिएबल्स में नहीं आएंगे ना ये। तो जब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनेंगे तो उसके थ्रू आप डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स के साथ डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। एनी हाउ, मैंने आपको हिंट दे दिया। अगर आप इसको, आपको समझ आ गई होगी तो आप इसको अपडेट कर देंगे, नहीं तो आप इसी को कंटिन्यू करें। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दें। सैयद नकी अब्बास जैदी, ओके नकी, अगर लाइट गई हुई है तो आप एक्सेप्ट, आप क्विज अटेम्प्ट नहीं करेंगे? 10 मार्क्स का क्विज है ये। मिस मिस जी वजिया, मिस नहीं
मिस आपने जो मतलब इसमें हम लोग एट्रीब्यूट्स और फील्ड्स जो यूज करेंगे वो हमें पब्लिक यूज करनी है प्राइवेट? अब ये तो आप पे डिपेंड करता है ना किस कौन सा सिनेरियो आप मैप कर रहे हैं। अगर इनहेरिटेंस करवानी है और उसके बाद कौन सी फील्ड यूज होनी चाहिए, कौन सी फील्ड को प्राइवेट रखना है सो दैट प्रॉपर्टीज भी यूज हो सके, तो ये सारा सिनेरियो आपने खुद ही मॉडल करके डिजाइन करना है कि कौन सी फील्ड प्राइवेट होनी चाहिए, कौन सी पब्लिक होगी, जो प्राइवेट होंगी उनको कैसे एक्सेसिबल हो सकती हैं, इनहेरिटेंस हो रही है तो उसके लिए कौन सा यूज करना ज्यादा बेटर होगा। मिस अगर हम प्राइवेट यूज ना करें तो? फिर प्रॉपर्टीज कैसे लगेंगी? प्रॉपर्टीज तो क्वेश्चन में है ना कि यू हैव टू अच्छा ऐड। सही सही सही। जी मिस ठीक है ठीक है। जी सिमरा अपनी स्क्रीन शेयरिंग करें। सिमरा आवाज आ रही है आपको? ओके हारिस अहमद। शेयर नहीं हो रही आपकी स्क्रीन हारिस? ओके क्या कर रहे हैं थोड़ा सा बता दें हारिस, एक्सप्लेन कर रहे हैं थोड़ा सा। मतलब एक स्टूडेंट इन्फो की क्लास है, उसमें फिर हम स्टूडेंट वाले मार्क्स वगैरह कैलकुलेट करूँगा, फिर उसके बाद डिस्काउंट वगैरह भी कैलकुलेट हो जाएंगे ये चीज़। अच्छा तो पहले इन्फो की इन्फो क्लास लिए में फिर क्या है? इन्फो की क्लास में नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिटी है, स्टूडेंट में क्या कहते हैं। कोर्सेज है, ठीक है सही है। मोहम्मद हमाद। मोहम्मद हमाद जी मिस। जी शेयरिंग ऑन करें। इसको शो हो रही है स्क्रीन? जी हो रही है। एक्सप्लेन करूँ मिस? थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें कौन कौन सी क्लास सिनेरियो क्या चूज किया आपने? मिस मैंने एक पर्सन की क्लास बनाई सबसे पहले, उसका ठीक नेम है एज हाइट इसमें होगी और उसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और ठीक है ठीक है। इनहेरिटेड प्रोडक्ट। क्लास कौन सी होगी पर्सन से? पता एक हस्बैंड की क्लास बनाई, हस्बैंड में इनहेरिटेड क्लास है जिसमें उसका वाइफ नेम आएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आएंगे, सही है। और इसमें बेस डॉट कंस्ट्रक्टर यूज करके, बेस डॉट मेथड यूज करके उसका प्रिंट कराएंगे टोटल डिटेल्स। इस तरह एक एम्प्लॉय की क्लास है, एम्प्लॉय की क्लास भी पर्सन से इनहेरिटेड हो रही है, उसमें सैलरी, टोटल आवर्स, बोनस, ओवरटाइम वगैरह आ रहा है, उसकी डिटेल्स अभी चल रही हैं। और एक बैंक अकाउंट की क्लास है जो इनहेरिट हो रही है एम्प्लॉय की क्लास से, तो बैंक अकाउंट में इसकी सैलरी वगैरह काउंट होगी। 4 क्लासेस बने। ठीक है सही है। जी
ओके सही है। साकिब खालिद। हसीब फयाज। हसीब आवाज आ रही है? सैफुल इस्लाम। सैफ आपने मिड भी अटेम्प्ट नहीं किया था? अदील। अदील आवाज आ रही है? यस मैम मैं कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर कर दें अपनी बेटा। मैम शेयर हो रही है? जी हो रही है। आपने क्या सिनेरियो लिया है? मैम मैंने पहले कस्टमर की एक क्लास ली है, उसको अकाउंट की डिटेल जो थी वो सारी प्राइवेट करी, फिर उसको कस्टमर को इनहेरिट कराया अकाउंट से। मैंने ये आरबीआई और मतलब जो दूसरे बैंक हैं उनमें ना, जैसे आरबीआई की जो रेट होंगे वो मतलब कांस्टेंट होंगे और आरबीआई वो सब बैंकों को होल्ड कर रहा है, तो वो अपनी अपनी बैंक के ना वो देते रहेंगे इंटरेस्ट रेट। अलग से बैंक बनाऊंगा मैं, बैंक के नाम आ जाएंगे उसमें, तो वो अपना इंटरेस्ट रेट देते रहेंगे, लेकिन वो आरबीआई को भी फॉलो करेंगे साथ साथ। तो ये आरबीआई की क्लास को कौन सी क्लास इनहेरिट कर रही है? मैम अभी मैं दूसरी क्लास बनाऊंगा एक बैंक के नाम से, बैंक का नाम दे दूंगा हबीब बैंक, तो उसको आरबीआई से मैं इनहेरिट करके उसका जो मेथड होगा वो उसी में मतलब ओवरराइड कर दूंगा, ताकि तो उसकी भी डायरेक्ट जो शराइ है, डायरेक्ट वो बैंक के नाम से तो नहीं होगी ना। मीन्स एक क्लास बननी चाहिए बैंक की जो आरबीआई को जो है वो इनहेरिट कर रही है, और फिर जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर आप उस बैंक का नाम देंगे कि अदर वो एचबीएल है या बैंक इस्लामी है या वट एमसीबी है। यस मैम, यस मैम। ठीक है सही है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ कर दें अपनी। वजिया। जी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें वजिया क्या हो रहा है इसमें। स्क्रीन शेयरिंग आपकी नहीं हो रही वजिया। जवाब करना है आपने, ये है कि आपने कोई भी एक सिनेरियो चूज करना है अपनी मर्जी का, रियल वर्ल्ड सिनेरियो, और उसको मैप करना है क्लास में। और जो जो चीजें हम क्लास में पढ़ चुके हैं, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये तीनों पिलर जो हैं वो आपने उस क्लास में अपने उस सिनेरियो में इम्प्लीमेंट करने हैं। और आपके पास इनकैप्सुलेशन के लिए आप यूज करेंगे गेटेड प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। इनहेरिटेंस में आपके पास कंस्ट्रक्टर्स, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सुपर कंस्ट्रक्टर, ये सब चीजें होनी चाहिए। मैम अभी देखते हैं तो क्या है, पानी चाहिए अब।
जी क्लास टाइम है आपके पास, वैसे तो 35 मिनट्स हो गए हैं, लेकिन आप लोग 10 मिनट्स और ले लें, ठीक है। ये मीटिंग भी एंड होने वाली है। मैं गूगल क्लासरूम पे जो है इसका वो फोल्डर बना रही हूँ, आप वहां पे इसको अपडेट कर दें। बल्कि मैं LMS पे कर रही हूँ, LMS पे क्विज 3 के नाम का मैं एक असाइनमेंट बना रही हूँ। ठीक है, LMS पे अपलोड कर दीजिएगा। और फिर ये मीटिंग एंड हो, टाइम बता दें। सॉरी क्या बता दूं? टाइम टाइम आपके पास 10 मिनट्स और है। 10 मिनट्स और हैं। मिस थोड़ा सा बढ़ा दें। नहीं बेटा 10 मिनट्स बहुत है, जिसको आता होगा वो इतने टाइम में कर चुका होगा, और जो नहीं कर पाएगा इसका मतलब है उसने खुद नहीं किया, कहीं कहीं और से लिया है या हेल्प ली है। ओके मिस, चलिए ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये सबमिट करवा के 1:45 पे फिर क्लास दोबारा स्टार्ट करते हैं। जी ठीक है, 1:45 तक जमा कराना है मतलब। जी 1:45 तक सबमिट करवा के फिर क्लास जूम मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करेंगे।